हाय दोस्तों, आज के टाइम पे दो तरीके हैं पैसे कमाने के। अगर आप देखें तो सबसे पहला, जितने भी लोग इंटरनेट वर्ल्ड में हैं वो या तो पैसिव तरीके से मार्केटिंग करते हैं या फिर वो दूसरा एक तरीका अपनाते हैं जो है वो एक्टिव। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं पैसिव मार्केटिंग से। जैसे कि पैसिव मार्केटिंग में यूट्यूब पे वीडियोस बनाना हो गया, है ना, फेसबुक पे वीडियो डालना हो गया। अगर आप देखें तो सभी लोग ये वीडियोस बना के अपना वेबसाइट पे ब्लॉग लिख के कंटेंट लिख के काम करना चाहते हैं। लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोग छुपा रुस्तम है जो एक्टिव तरीके से काम करके आज के टाइम पे, मतलब मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं। जब मैं बैंगलोर आया तो मैंने देखा यार इनको लाइक यूट्यूब पे कोई नहीं जान रहा, इनको लोग, मैंने कभी इसकी फेसबुक पे वीडियो नहीं देखी, लेकिन ये मार्केटिंग करके मतलब महीने के $20,000 रुपए अर्न कर रहे हैं। और ये बहुत छोटा अमाउंट है, ये जानबूझ के $20,000 मैं बोल रहा हूँ कि आप इस पर भरोसा कर लें। इससे भी ज़्यादा लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं सिर्फ एक्टिव मार्केटिंग से। अब ये एक्टिव मार्केटिंग है क्या? तो मैंने देखा कि यार ये लोग क्या टारगेट करते हैं, चाहे कितने भी फनल्स बना ले, सेल्स फनल बना ले, है ना, पूरा एक कॉपी राइटिंग कर ले, सब कुछ कर ले, वही सिंपल तरीका अपनाते हैं जो होना चाहिए, वो है फेसबुक। फेसबुक पे क्या करते हैं ये लोग? ऐड रन करते हैं। हर एक अलग अलग प्रोडक्ट का बिजनेस है, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो, कोई ई बुक सेल करना हो, कोई प्रोग्राम सेल करना हो, कोई प्रोडक्ट सेल करना हो, उसका एक एड प्लेस करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे यूजर्स को लाके वहां पे अपना ये फनल बना के सेल्स क्रिएट करते हैं। तो मुझे एक चीज समझ आ गई इस वाले प्रोसेस से कि पहला तो या तो आप अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हो और एड्स चला के आप पैसे बना ले। जैसे कि एड्स चला के आप कोई ई बुक सेल कर ले, अपना प्रोग्राम सेल करें, बहुत सारी चीज़ों का प्रोग्राम है। मान लीजिए आप हेल्थ रिलेटेड आप कोच हैं, आपने अपना ऐड चलाया, वहाँ से लोगों को जनरेट किया और उसको अपने प्रोग्राम में आप इनरोल करा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का आप, इनफैक्ट आपने कहीं ना कहीं डेली 8 से 10 ऐड फेसबुक पे देखते ही हैं, पोस्ट के थ्रू या वीडियोस के थ्रू। दूसरा, जितनी भी नई कंपनीज हैं, चाहे वो नई हो या पुरानी हो, नई की बात करूं तो कोई भी कंपनी जब मार्केट में स्टेब्लिश होती है तो सबसे पहले वो अपना इंफ्रा क्रिएट करती है। जैसे कि उसके पास सिस्टम क्या है, लोग कहाँ से आएंगे, और जब लोग आ जाते हैं तो लोगों में सबसे पहले रिक्वायर्ड होती है किसकी? मार्केटिंग की। कि जब तक मार्केटिंग नहीं करेंगे तो सामान कहाँ से बिकेगा और पैसा कहाँ से आएगा। तो मुझे एक चीज समझ आती है कि चाहे आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से देख लें, किसी भी कंपनी, या फिर स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, इनको एक चाहिए अपने बिजनेस में जॉब्स किसका? मार्केटिंग वाले बंदे का, जो फेसबुक मार्केटिंग करता हो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि अगर आपको फेसबुक एड मैनेजर, जो उसका सिंपल टूल्स है, अगर वो सीख लिया आपने, यानी कि फेसबुक पे एड चलाना सीख लिया, तो आपको जॉब्स इजीली मिल सकती हैं आने वाले 5 सालों तक। कोई दिक्कत नहीं इस प्रोफेशन में, और खुद का आप अपना स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं। मेरा वन ऑफ एक फ्रेंड अभी रिसेंटली जो दिल्ली से बैंगलोर मूव हो चुका है, उसकी 4-5 लोगों की टीम है, वो भी मूव। क्यों? क्योंकि सर बैंगलोर में मुझे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखी। तो हमने डिसाइड किया कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि हाँ यार, वाकई फेसबुक में ऐड अगर चलाना हम सीख गए तो एक तो जॉब भी सिक्योर हो सकती है, एक रेकरिंग रेवेन्यू आएगा, और फिर मैं अपने बिजनेस को मैं क्या स्केल कर सकता हूँ वो सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरुआत होती है कहाँ से? फेसबुक पे बिजनेस पेज अकाउंट बनाने से। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथ आशीष, आशीष प्लीज कम। और आशीष मेरे साथ है, और आशीष और मैं, हम लोग अभी दिल्ली से आशीष पूरा बैंगलोर आ चुके हैं, है ना। तो आशीष को भी हमने मूव करवाया। आशीष हमारे साथ तकरीबन, आशीष आपका एक्सपीरियंस कितना है इस फेसबुक मार्केटिंग में? सर 5 साल हो गया करीब। 5 ईयर्स हो गए। हाँ, और एक रहता है कि अगर कोई भी करियर स्टार्ट कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है तो स्मॉल जितने बिजनेस होते हैं ना, मतलब कोई भी कंपनी हो, बड़ी या छोटी, लेकिन फेसबुक को हर एक को रिक्वायरमेंट है। मतलब क्योंकि क्या होता है, गूगल एड्स वगैरह सारी चीज़ें हैं लेकिन वो कॉस्टली पड़ जाते हैं। लेकिन फेसबुक क्या है, चाहे वो स्मॉल कंपनी हो या थोड़ा बिग लार्ज कंपनी, हर एक को फेसबुक की तो जरूर रिक्वायरमेंट पड़ती है। तकरीबन हमें और आशीष जो है वो 1.5 साल से आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी। और अब आशीष जो है फुल टाइम बैंगलोर में मेरे साथ आ चुके हैं। मैं तकरीबन, हम लोग 20 से 25 लोग हैं, उसमें आशीष भी एक है। तो आशीष जो है पूरा फेसबुक की मेंटरिंग देखते हैं यहाँ पे सारा कुछ। तो आशीष, हमने, अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत जैसे आपने यहाँ पे करी कि हमने फेसबुक पे एक पेज बनाना रिक्वायर्ड है। अगर हम पेज बना लें तो फिर एक नेक्स्ट स्टेप पे हम जा सकते हैं। तो वो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप जाने से पहले, ये सारी टूल समझने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग द 5 ईयर्स, राइट, 5 ईयर्स आपने काम किया इस फेसबुक पे, अब तक कितने लाखों में तो आपने पैसे जला दिए होंगे, या करोड़ों में चले गए? सर ज़्यादातर तो पैसे मेरे नहीं है, ज़्यादातर क्लाइंट के बिजनेस के हैं। जैसे जिस भी कंपनी में मैंने काम किया हुआ है या जिस भी किसी क्लाइंट के लिए काम किया हुआ है, या इवन कुछ अपने लिए भी एड्स रन किए हुए हैं, तो उनका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन करीब करीब 1 करोड़ रुपए से ऊपर जा चुका है आराम से। मतलब वो आपका फेसबुक एक एड स्ट्रीम आता होगा। हाँ। तो आपने तो खुद के एक एड अकाउंट से भी चलाते होगे। हाँ जी। साथ में क्लाइंट का भी रहता होगा। कोई ऐसे टॉप क्लाइंट्स जिनके लिए आप एड्स चलाते थे? जैसे लेंसकार्ट में 2018 के टाइम पे चलाया हुआ है,
और उसके अलावा कई सारी एक्वासॉफ्ट हो गया, और भी कई सारे ब्रांड्स हैं जिसके लिए चला हुआ है। तो बेसिकली कहाँ पे हर एक चीज़ करी हुई है, मतलब कि प्रोडक्ट के लिए भी लीड जनरेट किया हुआ है, इसके अलावा फ्रेंचाइजी के लिए भी लीड जनरेट किया हुआ है। और जैसे कई सारे होते हैं इंटीरियर डिज़ाइन, जिसपे कॉस्टिंग अगर आप बात करेंगे तो इंटीरियर डिज़ाइन की कॉस्ट जिसमें स्टार्टिंग होती है 2 से 2.5 लाख रुपए एक प्रोडक्ट की, जिसमें क्लाइंट जो बेसिकली पे करने वाला है, तो उस टाइप की भी लीड जनरेट करी है वहाँ से फेसबुक से। तो मुझे तो एक चीज समझ आ रही है कि सामने वाला एड्स चलाने के साथ साथ हर एक बिजनेस को भी समझ जाता है यार कि फ्रेंचाइजी बिजनेस कैसे चल रहा होता है, करेक्ट? सर रिक्वायरमेंट तो यही है, क्योंकि एक्चुअली देखेंगे तो क्या होता है, फेसबुक कैसे काम करता है। फेसबुक में जब हम लोग प्रोफाइल बनाते हैं तो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालते हैं, हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन सब कुछ डालते हैं, मैरिड है या नहीं है, अनमैरिड, सब कुछ डालते हैं। उसके बाद जब हम फेसबुक ऑन करते हैं, फेसबुक रन चलाते हैं, तो ऑपरेट करते हैं, हम क्या करते हैं, किस टाइप की वीडियोस देखते हैं, ये सारी चीज़ें फेसबुक ना बिहेवियर को जज करता है। राइट, वो जो फीड हमारी चेक करता है तो और पूरी वो फीड आपकी बन जाती है, और फेसबुक को आपसे ज़्यादा आप उसके बारे में पता है, आपके बारे में पता है इवन, मतलब आप किस टाइम पे एक्टिव रहते हो फेसबुक, आप किस टाइम पे ज़्यादा लाइव आते हो या किस टाइम पे ज़्यादा फेसबुक पे वीडियोस देखते हो, ये सारी चीज़ें फेसबुक को आपसे ज़्यादा आपके बारे में पता है। हाँ, तो बेसिकली जब फेसबुक एक यूजर के बारे में इतना कुछ जानता है और एज अ एड मैनेजर फेसबुक आपको वो सारा लिवरेज देता है कि अगर आप पैसे जला रहे हैं एड्स के ऊपर तो यस आप सही तरीके से मार्केटिंग करें। मतलब आप एक पूरे सेंट्रिक को टारगेट नहीं करते, आपका जो एक निश ऑडियंस है आप उसको टारगेट करते हैं। राइट सर। उसमें जाके आप रीमार्केटिंग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ देख रखी है, फेसबुक पिक्सल आपने लगाया हुआ है। मुझे पता है कि ये फेसबुक पिक्सल क्योंकि हम काफ़ी यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट में, और ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने देखा होगा नॉर्मली जब आप कोई किसी भी प्रोडक्ट जैसे अमेजोन पे गए और अमेजोन पे आपने कोई किसी भी प्रोडक्ट पे हम लोग जाते हैं, जैसे कई बार आपने नोटिस किया होगा, चाहे अमेजोन पे चाहे यात्रा पे जाए, मतलब किसी भी टाइप की वेबसाइट में आप जाते हैं और एक प्रोडक्ट को आप सिर्फ ब्राउज करते हैं। सिंपल है ना, जैसे मान लीजिए हम हाँ। जो लाइक यूजर देख रहे हैं वो जाते हैं अमेजोन पे और वो एक कोई भी सैमसंग का फोन देखते हैं और वहां सिर्फ से आप ब्राउज करते हैं, मतलब कि लेने के लिए कोई भी लीड वगैरह फॉर्म फिल नहीं भी करते हैं, उसके बावजूद जब वो जैसे ही वो फेसबुक ऑन करते हैं तो उनको सेम प्रोडक्ट सेम सारी चीज़ें उनको दिखाई पड़ जाते हैं। हाँ, मतलब सिंपल ये है कि आप जब अमेजोन पे पहुंचते हैं, आपने कोई फ़ोन देखा, उसके बाद आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाते हैं तो सेम फ़ोन आपको दिखता है। वो ये पूरा पिक्सल है ये सारा काम करता है। और ये चीज़ें एक कस्टमर को अगर कोई भी चीज़ बेचनी है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, कस्टमर का एक बाइंग नेचर है। मतलब कोई भी सामान या कोई भी प्रोडक्ट आप जब पहली बार देखते हैं किसी भी सामान के प्रोडक्ट, तो आप पहली बार में बाई नहीं कर लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो पहली बार में प्रोडक्ट को बाई कर लेते हैं। लेकिन आपका वो जो इंटेंस है, इवेंट है, वो बाइंग करने का था। हाँ। जैसे अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये मर्सिडीज खरीद लेता, ये गाड़ी खरीद लेता, अमेजोन पे जितने भी प्रोडक्ट्स है मैं देख रहा हूँ मैं खरीद लेता, या ड्यू टू सम ऑफ रीजन मैं वो चीज़ नहीं खरीद पा रहा हूँ, चाहे पैसे की वजह से या उसकी एबिलिटी ऑलरेडी है या अभी नहीं लेना है, तो वहाँ पे जो एंगेजमेंट बनाई जाती है वो फेसबुक के थ्रू नहीं, बिल्कुल पिक्सल सर, के थ्रू। कई सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं सर। पहला कई बार आ जाता है हमारा इंटेंशन सारी चीज़ें क्लियर। कई बार क्या होता है ना, जब हम पहली बार अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो प्रोडक्ट पहली बार लॉन्च करते हैं, देखते हैं इसके बाद जिन लोगों ने प्रोडक्ट को इंटरेस्ट दिखाया है नहीं दिखाया है, तो उन लोगों को हम दोबारा टारगेट करते हैं। जिन लोगों ने इंटरेस्ट नहीं शो किया है, अलग अलग तरीके से। अगर हम एक केस ले यहाँ पे ई कॉमर्स का ही लेते हैं, मान लेते हैं अपने पास में 50 प्रोडक्ट हैं, अलग अलग प्रोडक्ट हैं। कई लोग हमारी वेबसाइट पे आए, कई लोग आए जिन लोगों ने सिर्फ वेबसाइट को विजिट किया, कुछ प्रोडक्ट को देखा, चले गए। ठीक है, कई लोग आते हैं जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, चले गए। कई लोगों ने पेमेंट लास्ट तक पहुंचे और पेमेंट लास्ट तक चले गए। तो अलग अलग तरीके से एक कैटेगरी बन गई, मतलब जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया हुआ है, किन लोगों ने सिर्फ वेबसाइट ब्राउज करी हुई है। ये सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से आप फेसबुक पिक्सल के थ्रू टारगेट कर सकते हो। जिसमें दूसरा यह है कि स्टैंडर्ड इवेंट, तो फेसबुक और पिक्सल और स्टैंडर्ड इवेंट, ये दोनों बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये। और अगर आप किसी भी बिजनेस का प्रमोशन स्टार्ट करने जाते हो, मतलब एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, होता क्या है जनरली कि मैंने भी कई सारी गलतियां करी हैं। जब आप फेसबुक ऐड वगैरह रन करते हैं वेबसाइट में, आपके पास वेबसाइट वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो फेसबुक पिक्सल अपना फेसबुक ऐड आपने जनरली रन कर दिया, आपके पास में वेबसाइट ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलता आपकी वेबसाइट में क्या हो रहा है। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं वेबसाइट में आके। तो वो सारी चीज़ें, एक बिहेवियर कस्टमर का, सारी चीज़ें आप फेसबुक पिक्सल के थ्रू देखते हो, और ये सारी चीज़ें आपको एक डेटा के फॉर्म में दिखता है। राइट। उसके बाद आपने ये एड मैनेजर लिखा हुआ है, ये बेसिकली जो इंटरफेस मैं कह लूँ, ये सारे एड्स हैं, है ना, 3 लेयर पे काम करते हैं। एक कैंपेन के लेवल पे, दूसरा एड सेट और तीसरा एक ऐड हो गया। तो बेसिकली 3 लेयर पे ये सारी चीजें बहुत डेप्थ में सीखनी होती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सीखने आपका भी लर्निंग मोड चल रहा होगा, या क्योंकि मुझे लगता है हर मार्केटर का लर्निंग मोड जीवन भर चलता ही रहता है, क्योंकि आपको ये प्रोफाइल तो पूरे अच्छे से घोल के हम पी लेते हैं, लेकिन बिजनेस को जो है वो समझना पड़ता है, बिजनेस को समझना पड़ता है। बहुत सारी पॉलिसीज हैं, क्योंकि जब आप फेसबुक पे ऐड चलाते हैं तो आपको लाइक उसके पॉलिसी के बारे में नहीं पता होता, वायलेशन करते हैं और यहाँ पे एड्स अकाउंट जो है वो बैन हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी होती है। तो मैं आशीष आपसे एक जानना चाहूँगा
कि इन सब चीज़ों को सीखने में एक लेमैन पर्सन को, जिसे सोशल मीडिया नहीं पता, बस उसका एक फेसबुक पेज था, करेक्ट, फेसबुक पेज है, और उसके बाद वो चाह रहा है कि नहीं यार मैं भी कहीं ना कहीं ये जो है एड मैनेजर सीखना चाहता हूं, मैं कितना समय लगेगा अगर वो डेली का 1 घंटा दे? सर फेसबुक ऐड काफ़ी वास्ट है और यहाँ पे कई बार चीज़ें पड़ जाती है। जैसे मैं फेसबुक ऐड रन करता था, तो अगर आज से मेरे से 2 से 3 साल पहले पूछोगे तो मैं ज़्यादातर एक ही टाइप के, सिमिलर टाइप के ऐड रन करता था, क्योंकि मेरे पास सेम टाइप की रिक्वायरमेंट आती थी। लेकिन अब जाकर देखता हूँ तो उसमें कई सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे कि अगर हम लोग होटल्स के लिए ऐड रन करते हैं तो आपको अलग अलग तरीके से करना होगा। अगर आप एक रियल एस्टेट को या फिर प्रॉपर्टी जैसे सारे जहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह लिस्ट करी जाती है वेबसाइट, उनके लिए करते हो तो अलग तरीके से करना होगा। ई कॉमर्स है उसके लिए अलग तरीके से करना होगा। तो यहाँ पे ये फेसबुक ऐड काफ़ी वास्ट है। अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से कंप्लीट करने में जो हमारा जो वो रहेगा वो सीन, तो वो तो हम लोग 2 महीने में पूरी रह के कवर कर लेंगे। लेकिन एक अगर आप बात करेंगे कि फेसबुक का जो कि स्टैंडर्ड है उसको आप आराम से 1 से 1.5 मतलब महीने के ये अंदर, मैं समझ लूं कि वो जो लर्निंग मोड गाड़ी सिखाते थे, वो कहते हैं सर बस 15 दिन लगेगा गाड़ी सीख जाओगे आप, बट उसके बाद आपको फिर चलाना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। मतलब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यहाँ भी वो सेम थ्योरी है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं बनेगा। सो आई होप हमने ये सारी चीज़ें अच्छे जॉब्स, उसके बाद मैंने ये एक सबसे लाइक बेहतरीन चीज़ देखी है कि जॉब्स की रिक्वायर्ड है। जब से हमने डिस्कस अभी किया, बड़ी बड़ी कंपनियों को रिक्वायर्ड है, फेसबुक इंडिया को खुद रिक्वायर्ड है, गूगल इंडिया को खुद रिक्वायर्ड है, और इसके लिए आपको कोई डेटा साइंस है ना, कंप्यूटर साइंस से इन सब चीज़ों से करके जरूरत नहीं है। आप मार्केटिंग के ये टूल समझिए, और अगर आप एक्सपर्ट्स हैं आप इंटरव्यू दीजिए और वो क्रैक करिए। और इनफैक्ट मैं आपको ओपन चैलेंज कहता हूँ, हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है। अभी हम लोग जो अपना जॉब पोर्टल जो आ रहा है iNeuron के साथ, वो हम लोग जस्ट रिसेंटली लॉन्च करने वाले हैं। और फिलहाल मैं ये वाला जो प्रोग्राम लेके आया हूँ, जिसमें आशीष आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से बताएंगे, क्योंकि हमारा पूरा एडवांस मोड चालू हो रहा है इसमें आशीष आपको तकरीबन पूरे 2 महीने का, मैं वो भी प्रॉपर डिटेल दिखा देता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, आशीष रहेंगे, साथ में मैं रहूंगा। प्रॉपर आशीष आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग एड मैनेजर, हम बाकी चीजों पे डिटेल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड, राइट, करेक्ट, क्योंकि ये अल्टीमेटली दोनों एक के ही पार्ट है। वो है फेसबुक एड मैनेजर, करेक्ट है सर। तो आशीष आपको सिखाएंगे। टाइमिंग भी फिक्स रहता है। टाइमिंग हमने आशीष कौन सा दिया, आप बताएंगे थोड़ा सा? 6 to 8 शाम को रहेगा ये टाइमिंग, और शाम को 6 से 8, यानी कि 2 घंटे की आपकी क्लास होगी, 2 आवर की क्लास, एवरी सैटरडे संडे। तो मैं जानता हूँ बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भी होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे, बहुत से लोग जो है वो भी अनएम्प्लॉयड होंगे। तीनों के पास सैटरडे संडे से रिलेटेड काफ़ी समय रहता है, शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 घंटे का। उसके बाद भी अगर आप लाइव क्लास मिस कर जाते हैं तो ये जो पूरा कोर्सेज रहेगा, रिकॉर्डिंग कोर्सेज रहेगा, वो कब तक दे रहे हैं हम आशीष? सर रिकॉर्डिंग हम दे रहे हैं, लाइफ टाइम दे रहे हैं, पूरा लाइफ टाइम आपके पास सेशंस रहेगा। मैं चाहता तो आप देखिए एड मैनेजर के लिए बहुत से लोग 10,000 15,000 का कोर्स मार्केट में लेके आ रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफिक निशा, इसमें जॉब्स भी लगेगी, खुद का अपना बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं। बट हमने कहा कि हमारा iNeuron का जो मेन मोटो रहता है वो है अफोर्डेबल, करेक्ट है। इसीलिए हमने तकरीबन इसका जो कुछ अपना प्रॉफिटेबल जो हो सकता है 5% 10% का, उसका हमने हटा के हमने 50% ऑफ रखा है। और डेट आशीष कब है बैच की लॉन्च की? 6 यानी कि हम थोड़ा सा एक बार अच्छे से इसको और एक बार रब कर दें, जो लोग भी इस टाइम देख रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत से लोग जो इन्होंने वीडियो पे क्लिक किया होगा वो निकल चुके होंगे, ये रियलिटी है। लेकिन बहुत से लोग जो यहाँ पे हैं, मैं इतना कहूंगा कि आज के टाइम पे, आज मैं दिल्ली से एक छोटा सा बिजनेस करते करते डिजिटल मार्केटिंग का, आज हम iNeuron में सब प्लेस हुए, 300 के 300 लोग प्लेस हुए। क्या उन्होंने हम पे दया करी? बिल्कुल भी नहीं। हम सब के अंदर अपना एक स्किल है। उन्होंने पूरा टेस्ट लिया, चेकिंग हुई, 2 महीने का प्रोसेस था पूरा, तब जाके लगा कि नहीं यार ये लोग वाकई कैपेबल हैं और इनके साथ हमें काम करना चाहिए। तभी आशीष वहाँ से यहाँ आए, सारी चीज़ें हुई, सब कुछ दिया गया, जॉब्स हुए, प्लेस हुए। तो अल्टीमेटली चीज़ों को समझिए कि जब तक हम किसी चीज़ को एक जॉब ओरिएंटेड देखें और खुद का अपना सही तरीके से आगे स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं उस सेम प्रोफेशन में, जिसका करियर कम से कम आने वाले 5 सालों तक तो कोई तोड़ ना पाए, वो फेसबुक मुझे लगता है। और आशीष परफेक्ट हैं आपके उस चीज़ के लिए। और हम बिल्कुल एफोर्डेबल, हमने सिर्फ रखा है 3,000 रुपये। जो स्टूडेंट किस डेट तक जुड़ सकते हैं सर? 6 तारीख तक, यानी कि 6 अगस्त से शाम को 6 से 8 ये बैच शुरू हो जाएगा उस दिन से। और अपना सैटरडे संडे बैच रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और हमने एक और ऑफर इसमें दिया हुआ है कि जो भी स्टूडेंट, आशीष क्या है वो ऑफर? जो लोग भी इस पूरे
पूरे कोर्स के टाइम में जो हमारा बेस्ट परफॉर्मर होगा, क्योंकि हम लोग कुछ असाइनमेंट भी देंगे, उस असाइनमेंट में जो भी हमारा बेस्ट परफॉर्मर होगा उसको हम लोग एक लैपटॉप गिफ्ट करने वाले हैं, और साथ ही iNeuron पे एक जॉब की तरीके से आप मान सकते हैं, इसको एज अ गारंटी मान सकते हैं, जिसका मिनिमम पैकेज 3 लाख रुपए होगा। बिल्कुल, मतलब जो एक वैसे तो हमने आने वाले टाइम पे हम सभी को प्लेस करा रहे हैं, क्योंकि इस वाले में हम जॉब गारंटी प्रोग्राम नहीं चला रहे हैं इस वाले पोर्शन में। अदरवाइज हम आने वाले टाइम पे जॉब गारंटी प्रोग्राम भी लेके आएंगे अगर आप इसमें सक्सेसफुली वर्क करते हैं। बट जो एक पर्सन जो नंबर 1 परफॉर्म करेगा उसको एक पूरा लैपटॉप दिया जाएगा, साथ में यहाँ पे जॉब्स दी जाएगी आपको iNeuron में। आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम यानी कि आशीष की टीम में आप कहीं ना कहीं प्लेस रहेंगे और इनके साथ आप काम कर पाएंगे। सो सिंपली आप समझ गए कि 50% ऑफ है, कब तक? 6 अगस्त तक। मैं गारंटी देके कह सकता हूँ ये एक ऐसा फेसबुक को भी एडवांस लेवल का सिखा रहा है। मैं गारंटी देता हूँ हमारे पास क्या रहता है सपोर्ट सिस्टम। मैं आपको क्या बताता हूँ, जब भी आप क्लास सीखेंगे ड्यूरिंग द क्लास अगर बच्चों को क्या होता है डाउट आता है, तो वो पोर्टल में ही आपके पास एक्सेस है, वहां पे आप सपोर्ट की क्वेरी टिकट कहते हैं उसे रेज करेंगे। और टिकट रेज करने के बाद आप जैसे मान लीजिए उबर में जाते हैं और उबर में कोई गया और जब वहां पे उतरता है तो कहता है आपको स्टार देना होगा। राइट सर। ऑब्वियसली जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे आप 5 स्टार कैसे दे सकते हैं? तो अगर आप उसको 3 स्टार देंगे तो मेरे पास एक पूरा पैनल आता है, वहां पे वो पैनल मैं चेक करता हूँ, फिर जो स्टूडेंट ने 3 दिए उससे दोबारा से 1 to 1 सारी चीजें। तो इतना कुछ हम सपोर्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सेल करने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, एक लिंक की। राइट, हमने वीडियो बनाया, लिंक डाल दिया, लोग आए, खरीद के चले गए, हो गया। लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है वहां पे चाहिए टीम, जो कि तकरीबन हम लोग 30 लोगों से भी हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तब जाके हमें iNeuron से जोड़ना पड़ा और हम सारी चीजें हमें यहाँ पे मिली, वो इंफ्रा मिला, वो हमें टेक्नोलॉजी मिली जिससे हम बच्चों की क्वेरी सॉल्व कर पाए। तो ये सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा, लाइफ टाइम तक का आपको कोर्स का एक्सेस मिलेगा। यहाँ पे सर हम लोग शेड्यूल जो बेसिकली हमारा कोर्स का जो सिलेबस है वो जब हम प्रोवाइड करेंगे, तो अभी जो 3,000 रुपए दिख रहा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में, मतलब कि पहले हम लोग कोर्स रखने वाले थे, शायद कम टाइम का रखने वाले थे, लेकिन ये बढ़ता ही जा रहा था टाइम, क्योंकि हमने एडवांस मॉडल पे चालू किया। और आप जब सिलेबस डाउनलोड करेंगे आप देखेंगे तो इस सिलेबस में आपको डे वाइज हमने फ्रेम बनाया हुआ है। राइट सर। हमने डे वाइज फ्रेम बनाई, किस डेट को क्या मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता बच्चा धोखे में रहे, कंफ्यूज रहे कि कब क्या पढ़ाया उसे जाएगा। पता होना चाहिए किस डे पे कौन कौन सी क्लासेस है, कौन कौन सी चीज़ें क्लियर होगी, कौन कौन सी चीज़ें सीखेगा, वो सारी चीज़ें। राइट। और कोई मिस भी हो जाता है तो आप रिकॉर्डेड सेशन दे सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। और सपोर्ट के लिए पूरा पैनल वहीं पे रहेगा, कोई अलग से कॉल नहीं करना है, सर को कॉल नहीं घुमाना है, वहीं पे टिकट है, रेज कर दीजिए, क्वेरी लिख दीजिए, आपको कॉल आएगा, स्क्रीन शेयरिंग दिखाई जाएगी, सब कुछ पोर्टल में हमारे पास अवेलेबल रहता है। तो आई होप जितने भी लोग हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा आप उस पर क्लिक करके इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। और इफ़ देर एनी डाउट तो जो नंबर यहाँ पे गिवन है काउंसलर का, उस पर आप कॉल करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। क्योंकि फेसबुक ऐड जो मुझे लगता है एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा जॉब टाइटल है जहाँ पे आप किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे होता है ना, जैसे मैं कई बार स्टार्टिंग में गया था और कई कंपनी में बैठा था, पूछा भाई किस लिए आए हो, तो मैं बता ही नहीं पा रहा था कि मैं कौन सा जॉब रोल के लिए आया हूँ। बट फेसबुक एड मैनेजर को एक वर्ड बोलना, कहानी खत्म की। अगर सर रिसर्च करी जाए कि जितनी कंपनीज हैं, तो मार्केटिंग में किसी और जॉब रोल पे पर्सन हो या ना हो, लेकिन उनके पास फेसबुक वाला बंदा जरूर होगा। राइट, ये रियलिटी है, क्योंकि हम सब ने ये प्रॉब्लम फेस करी है, और इस प्रॉब्लम को हम, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी अपॉर्चुनिटी कहाँ से आती है, किसी न किसी एक प्रॉब्लम से। आप देखिए ओला कैसे बना, एक प्रॉब्लम से बना। तो हर चीज़ों का एक राइट प्लेस होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जॉब लेगी, जो फेसबुक एड मैनेजर की जॉब है, ये सबसे ज़्यादा हाई डिमांडिंग जॉब है और आपको देर नहीं करना। मैं ये भी नहीं कहूँगा इस वीडियो के एंड तक आते आते कि आप हमसे ही सीखिए, बट आप कहीं से भी करिए, बट करिए जरूर। बट एक बार टटोल लीजिए सामने वाले को कि क्या ये पर्सन कैपेबल है, क्या ये कंपनी कैपेबल है मुझे सपोर्ट देने के लिए, क्या ये कंपनी मुझे हेल्प कर सकती है हैंड होल्ड करके। अगर हाँ तो जरूर जुड़िए और सीखिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच आशीष फॉर इतना कुछ आपने बताने के लिए। हम मिलते हैं सीधा 6 अगस्त को शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक। आपको पहली क्लास आशीष से मिलेंगे, उस दिन प्रॉपर मैं भी रहूंगा और बीच में तो मैं और आशीष मिलकर ही ये कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, तो साथ में मैं मिलता ही रहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।